दिनांक 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरा में एनआरसी में भर्ती कुपोषण बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान किया गया। पोषण पुनर्वास केंद्र उदयपुरा में कुपोषण मुक्त के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला महामंत्री केशव पटेल, हिंदू उत्सव समिति उदयपुरा के अध्यक्ष शिबूलाल साहू और वार्ड पार्षद गण और मंडल अध्यक्ष सुनील लोधी देवरी अन्य जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसी कड़ी में तहसीलदार महोदय, जनपद पंचायत सीओ बीएमओ महेंद्र सिंह धाकड़ और आंगनबाड़ी मुख्य अधिकारी सीडीपीओ मैडम और समर्पण वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा एनआरसी में भर्ती कुपोषित बच्चों को फूड किट का वितरण किया गया और आगे भी सहयोग करने और सुपोषण मित्र के रूप में सभी अधिकारी, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों और सक्षम लोगों से सहयोग दिए जाने और अपने क्षेत्र के अंतर्गत अधिक से अधिक बच्चों की जांच करने की अपील की। आंगनबाड़ी अधिकारी ने सभी सरपंच, गांव सचिव और सभी अधिकारियों से बहुत बेहतरीन अपील के साथ अपने उद्बोधन को रखा, जिसमें कहा गया कि हर गांव में 2-5 बच्चे हैं, कोई बहुत ज्यादा बच्चे नहीं हैं। सरपंच चाहे तो उन बच्चों को गोद ले सकते हैं, सचिव चाहे तो उन बच्चों को गोद ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है, इसका हर एक मानव को करना चाहिए, जिसका आंखों देखा हाल आपके समक्ष है। दबंग इंडिया 24 न्यूज से संवाददाता मनोज शर्मा की खास खबर। सर, आपका नाम और आप किस पद पर पदस्थ हैं? हमारी एक वेलफेयर सोसाइटी है, समर्पण वेलफेयर सोसाइटी, जो लगातार सामाजिक कार्यों में तत्पर रहती है। आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जब ये कुपोषण से संबंधित जो कार्यक्रम है, इसके लिए जब हमें पता चला तो हमारी सोसाइटी ने, हमारे ग्रुप ने निर्णय लिया कि उसके लिए जो एक फूड बास्केट है वो हम बच्चों को हमारी सोसाइटी की तरफ से प्रोवाइड कराएंगे और आगे भी जो भी मदद हमारी तरफ से जो भी हमें लगेगा और जो स्वास्थ्य विभाग में हमें पता चलेगा कि इसकी ज़रूरत है, तो हमारी सोसाइटी समर्पण वेलफेयर सोसाइटी उसके लिए तत्पर है। आप इसके लिए और बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ये एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और सामाजिक स्तर पर, अपने स्तर पर जो सहयोग कर सकते हैं वो करें। जैसे मैडम ने बताया था कि सुपोषण मित्र की मैडम ने कहा था, उसके लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए और इस बीमारी को जड़ से मिटाएं। इसके लिए हमें आगे कार्य करना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। थैंक यू। रखा गया है उदयपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो इसके लिए, इसको लेके आपके क्या आगे के और कार्यक्रम है वो बताइए। जैसा कि कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है और मैंने अभी बताया भी कि 2 मीटिंग अभी हो चुकी है पिछले 1 हफ्ते में कलेक्टर साहब की। तो इसमें जितने भी कुपोषित बच्चे अभी चिन्हांकित हुए हैं, क्योंकि सर्वे अभी प्रोसेस में है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसमें लगभग 141 बच्चे हैं जो पूरी प्रोजेक्ट में, पूरी तहसील में, जिसमें देवरी और उदयपुरा दोनों ही शामिल हैं। तो इसमें लगभग 141 बच्चे चिन्हांकित हुए हैं, जिनको अभी हम टारगेट कर रहे हैं और सर्वे चल ही रहा है। और इन बच्चों को जो स्वास्थ्य परीक्षण है, उनके घर घर जाकर बीएमओ साहब, सीडीपीओ और मैदानी अमला तो वैसे भी फील्ड पर है, तो हम लोग जाके वहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और अगर उनका घर में ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब ये खाने पीने की चीज़ें और इस तरह की सलाह से, तो ठीक है। अदरवाइज़ वो एनआरसी तक लेकर आएंगे और उनका अगर मेडिकली ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वो भी दी जाएगी और अगर अन्य कोई गंभीर बीमारी है तो उसके लिए जो आगे जो भी प्रक्रिया होती है नियमानुसार, उस पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो ये कार्यक्रम आपका लगातार आंगनबाड़ियों में भी आप करवाएंगे क्या? जी, ये पहले से भी चला आ रहा है सर, पर इसको एक अभियान के रूप में कलेक्टर साहब ने हमें कहा है कि लिया, चूँकि ये हमारा हर महीने का काम होता है, वजन लेना, लंबाई ऊंचाई लेना, बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना और उनको एनआरसी में भर्ती करना, पर इसको एक अभियान के रूप में लेकर अब किया जा रहा है। और ये तो हमारा ये टारगेट है कि हम आने वाले 2 महीने में अपने ज़िले को, अपनी तहसील को और अपने प्रोजेक्ट को कुपोषण से मुक्त कर सकें। बोले। और मैं, हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, फील्ड लेवल पे जो हमारे सरपंच साहब होते हैं, सचिव और सभी स्तर के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी और जो आम जनता है, जो सक्षम है, और व्यापारी संघ है, बहुत से सोसाइटी के लोग हैं, जैसे कि आज वेलफेयर सोसाइटी ने इसमें सहयोग किया कि एक सुपोषण मित्र के रूप में एक सैम बच्चे को गोद लेने की मैं अपील करती हूँ कि अगर हर गांव से इस तरह से होगा, अगर क्योंकि गांव में 3 से 4, 8 बच्चे से ज़्यादा नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, तो अगर एक बच्चे को भी गोद लेके अगर उसके खाने पीने और मेडिकली ट्रीटमेंट संबंधी सहयोग मिलेगा तो इस काम को हम और जल्दी पूर्ण कर लेंगे।